नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार। हम लोग फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। पिछले के 8 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वह है कि प्रतिरोध में करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध में करंट कैसे फ्लो होता है, कैसे जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको ये पता होगा दोस्त कि एक चालक तार को जब आप किसी बैटरी से जोड़िएगा तो बैटरी से जोड़ने के बाद इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगता है कि नहीं। अब देखो बाबू, यह अगर बैटरी, हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू समझाने के लिए ले रहे हैं कि मान लो बाबू कि यह 12 वोल्ट की बैटरी है, यह पॉजिटिव टर्मिनल है, यह निगेटिव टर्मिनल है। आपको ये पता होगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका विभव अधिक होता है, निगेटिव टर्मिनल का विभव कम होता है। यह 12 वोल्ट का बैटरी है, तो इसका अर्थ यह है कि इससे जो सटा हुआ वायर है इसका पोटेंशियल प्लस में होगा, यानी हाई होगा, और जो निगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है यह इसका पोटेंशियल कम होगा, मानी माइनस होगा। देखिएगा, प्लस और माइनस कम और ज्यादा करने के लिए नहीं, सिर्फ साइन है। साइन प्लस बताता है कि यहाँ हाई पोटेंशियल होगा और माइनस बताता है कि लो पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, तो अगर यह 12 वोल्ट की बैटरी है तो कहता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो 12 वोल्ट पर होगा और जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा वो 0 वोल्ट पर होगा। अब बताओ, प्लस का मतलब हाई और माइनस का मतलब लो। ठीक है ना, और करंट कितना प्रवाहित होगा अगर यह प्रतिरोध मान लो बाबू 4 ओम का है। अब समझिएगा, 12 वोल्ट के बैटरी को 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़े हैं, इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल 12 वोल्ट का होगा, निगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट का होगा, तो इसमें धारा प्रवाहित होगा। क्यों धारा प्रवाहित होगा? क्योंकि इसमें विभवांतर आएगा, और जहां भी विभवांतर होता है वहां विद्युत क्षेत्र होता है, और जहां भी विद्युत क्षेत्र होता है वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है और धारा प्रवाहित होगा। क्लियर है? तो धारा कितना प्रवाहित होगा, तो धारा कितना प्रवाहित होगा इसके निकालने के लिए हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे। और ओम्स लॉ क्या होता है बाबू? V बराबर I इंटू आर। V माने विभवांतर, तो 12 में से 0 जाएगा, इज इक्वल टू 12। आपको निकालना है I, और R का मान कितना है बाबू? 4। यह कट जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा, यानी इस चालक तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? क्वेश्चन यह है कि धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रही है ना। तो याद रखिएगा कि धारा हम ऐसे ही बताए थे जब इंट्रोडक्शन क्लास था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होता है। तो इतना हम पढ़ाने के बाद हम आपको सिर्फ एक पॉइंट क्या सिखाएं कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करता है। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से, ठीक है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होता है। क्लियर है दोस्त? तो यह है आपका लिखने वाला पॉइंट, है ना, हाई वोल्टेज से कहां की ओर? लो वोल्टेज की ओर। अब समझने के लिए हम आपको एक चीज बता दें कि एक चालक तार है और इस चालक तार में एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अगर इसके पोटेंशियल को VA लिखे, इसके पोटेंशियल को VB लिखे, ये हाई है ये लो है, मान लो ये 20 है ये 8 है, तो विभवांतर कितना होगा? तो 20 माइनस 8, यानी अगर हम विभवांतर यहाँ पर लिखना चाहेंगे दोस्त तो लिखोगे VA माइनस VB। ठीक है, अच्छा, इस चालक तार के प्रतिरोध को किससे? R से। और हम लोग पढ़े बाबू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है दोस्त? तो V बराबर I इंटू आर। ठीक है ना। अब बताओ V की जगह पर क्या लिखोगे बाबू? अब मान लो I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V बटा R, और V माने विभवांतर, विभवांतर है VA माइनस VB, VA माइनस VB बटा R। यानी किसी चालक तार में जब आपको धारा निकालना होगा तो एक टर्म और दूसरे टर्म यहाँ और यहाँ के पोटेंशियल को घटाकर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और प्रतिरोध से भाग दे देंगे। क्लियर है? याद क्या रखना है कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाता है। एक चालक तार लिए, यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ लो है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा। ओम्स लॉ के अनुसार करंट इज इक्वल टू VA माइनस VB बटा। क्लियर है? अब इस पर हम आपको न्यूमेरिकल देते हैं छोटा छोटा, ताकि आपको पहले डायरेक्शन क्लियर करने आ जाए। ठीक है, अब जो आगे बाबू करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी मजेदार है। आगे आप देखिए कैसे मजेदार है।
ठीक है। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे दोस्त कि मेरे पास एक चालक तार है, छोटा छोटा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और इस चालक तार में यहाँ की पोटेंशियल 6 वोल्ट है और यहाँ की पोटेंशियल 3 वोल्ट है। यह जो है बाबू ये 3 ओम प्रतिरोध का एक चालक तार है। अब बोलता है कि इसमें करंट निकालो, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। तो पहले ही तो बताओ करंट का डायरेक्शन किधर होगा, आप लोग बताओ, बता सकते हो आप लोग? क्या बोलोगे? बोलोगे सर करंट ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। क्यों? क्योंकि ए का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल लो है, और हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हाई से लो की ओर। क्लियर है ना? तो डायरेक्शन आपने बता दिया ए से बी। अब कहेंगे कितना एम्पियर जा रहा है ना? तो कितना एम्पियर जा रहा है बाबू, तो उसके लिए क्या लगाते हो आप? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बाबू? V इज इक्वल टू आईआर। आईआर माने करंट और प्रतिरोध। आई निकालना है बाबू, क्या लिखोगे? V बटा आर। तो I इज इक्वल टू V बटा आर। V माने विभवांतर। तो बताओ 6 रखें कि 3 रखें? नहीं 6 3 नहीं रखना है, रखना क्या है कि इसमें से E घटा है ना? तो क्या रखोगे बाबू? 6 माइनस 3। अब बटा में प्रतिरोध कितना है बाबू? 3 बटा 3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी इसमें करंट जाएगा बाबू ए से बी की ओर, और कितना करंट जाएगा? तो 1 एम्पियर का। क्लियर है? आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि चालक तार में प्रतिरोध हाई वोल्ट से लो वोल्टेज की ओर जाता है, कितना जाता है, तो उसके लिए ओम्स लॉ लगाकर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना? चलिए इसको आप उतार लीजिए जल्दी से, आप समझ रहे होंगे। छोटा छोटा अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दे रहे हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके चलिए अगला हम एक क्वेश्चन आपको लेकर बताते हैं दोस्त। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन मेरे पास है यह, देखिएगा कि एक चालक तार है, यहाँ का पोटेंशियल बाबू, यहाँ का पोटेंशियल -6 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। ये है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी, और ये है तुम्हारा 3 ओम प्रतिरोध। क्लियर है? अब हम तुमसे पूछेंगे, पहले तो पूछेंगे कि बताओ किधर से किधर जा रहा है। बता सकते हो किधर से किधर? ए से बी ना? ए से बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है बाबू -6 वोल्ट है और ये कितना है? 0 वोल्ट। हम लोग पूछे आपसे कि बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, तो बताओ -6 वोल्ट तो छोटा हो जाएगा और 0 वोल्ट क्या हो जाएगा? बड़ा। और हम लोग क्या सीखे हैं कि हाई से लो जाता है, तो अगर तुम इधर से इधर बोल दोगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि लो से हाई हो जाएगा। यानी आपका आंसर पक्का होने वाला है कि सर डायरेक्शन जो जाएगा वह किधर से किधर जाएगा? B to A, यानी B से कहाँ की ओर? A की ओर। क्लियर है? अब चलो बाबू, अब आपको निकालना है करंट। करंट का निकालने के लिए क्या हम लोग पढ़े थे कि ऊपर में विभव नीचे में प्रतिरोध। अब ये बताया तो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या पढ़े हम लोग? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई निकालोगे तो V बटा आर, यानी ऊपर में पोटेंशियल डिफरेंस नीचे में प्रतिरोध। तो अब आप लोग डायरेक्ट करंट निकालना होगा ना, तो ऊपर में पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे में प्रतिरोध। यहाँ बताओ पोटेंशियल डिफरेंस किससे निकालोगे? तो हाई से लो, यानी अब की बार लिखने वाले हैं VB माइनस VA। मतलब हम फार्मूला में लिखे थे VA माइनस VB, तो खाली याद ना रख लेना है आपको, एकदम दिमाग में क्या याद रखना है कि हाई से लो करना है, हाई से लो करना है। तो यहाँ पर ये हाई है, ये लो है। ठीक है ना? और बटा में प्रतिरोध, हाई कितना है बाबू? 0। लो कितना है बाबू? -6। बटा में आर कितना है? 3 माइनस माइनस प्लस 6 बटा 3 इज इक्वल टू 2 ओम, सॉरी 2 एम्पियर। यानी इस चालक तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और किधर से किधर होगा? तो B से A की ओर होगा। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? अब हम लोग और थोड़ा सा एक और न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हुआ है कि नहीं ये समझ लेते हैं। ठीक है? इसको आप जल्दी से उतारिएगा। चलिए दोस्त एक और क्वेश्चन है आपके लिए। अब बताओ करंट किधर से किधर जाने वाला है? ठीक है, बताइए। ये भी 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है, ये 6 ओम है। किधर से किधर करंट जाएगा? अब बताओ करंट जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों का विभव सेम है। अंतर निकालो तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर ऐसे भी निकालोगे तो VA माइनस VB बटा में R, करंट का फॉर्मूला होता है VA का मान 12 और VB का मान भी 12 बटा में R, 6 है, कट जाएगा बाबू 0 बटा 6 इज इक्वल टू 0, यानी करंट नहीं जाएगा। इसका अर्थ क्या निकला कि दो बिंदु के बीच का अगर विभव सेम रहेगा तो वहां पर किसी भी प्रकार का करंट फॉलो नहीं होगा।
अच्छा, कितने लोग सोच रहा होगा सर ऐसी खाली चालक तार में थोड़े ना करंट जाएगा जब तक परिपथ नहीं बनेगा। हाँ, वो परिपथ बनेगा तबे जाएगा, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये आपको बता रहे हैं। यानी एक कॉन्सेप्ट हम आपको अभी तक सिखाए हैं कि किसी भी चालक तार में जो करंट होगा वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाएगा। करंट कैसे निकलेगा, तो विभवांतर को ऊपर रखना है, प्रतिरोध को नीचे रखना है, बाकी ये बन जाएगा। तो अभी हम आपको सर्किट सोल्व करना नहीं सिखाए हैं, अभी तो सिर्फ यह सिखाए हैं कि सर्किट में करंट किधर से किधर जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना हाई वोल्टेज से कहाँ की ओर जाएगा, लो वोल्टेज की ओर। बाकी हम लोग और आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे।